वाह क्या जुदो करम है शहे बथा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुबारकबाद के काबिल हैं आदमपुर के जिंदा दिल लोग। इस पुरफितन दौर में ऐसे डेंजर हालात में अपने नबी के मिलाद का जलसा सजाया। इस रात के वक्त में दुआ करता हूं कि अल्लाह जिस हमारे भाई ने जो भी हिस्सा लिया, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन आमीन। सबकी जायज तमन्नाओं को, मुरादों को, मकासद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नकीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब इजलास, ये मैं सच बात करने लगा हूं कि जिनकी निकाबत में तकरीर करते हुए दिल लगता है। हाँ, अल्लाह बड़े भाई अख्तर ज़ियाई साहब को सेहत के साथ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। तूतिए नगमे सरा सरचश्मे इश्क़ वफा, जनाब भाई जमजम फतेहपुरी, इतनी उम्र में भी माशाअल्लाह नबी की नात जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 26 साल का कोई नौजवान पढ़ रहा है। वाह वाह, रंग ही वैसे होता है। हाँ, एक रंग है उनके पढ़ने में, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कलकत्ते की वादी से उठकर उड़ीसा की धरती पर आकर नबी की नात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाला शायर जनाब भाई शहबाज रजा कलकत्तवी, बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। बहुत लंबा सफर करके हमारे और आपके बीच, हमारे आपके दरमियान आने वाला शायर अहले सुन्नत पैकर खुश अखलाक जनाब जावेद भाई, राजस्थान की वादियों से चलकर, उस वादी से चलकर कि जहां हिंदुस्तान का राजा आराम फरमा है ना। अल्लाह हजरत को भी सलामत रखे। दीगर उलमा इकराम जिनके असमत से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं नया हूँ इस इलाके के लिए, सदर जलसा जनाब आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इस इलाके की मायनात शख्सियत, अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। कौन से वाले हैं देखें। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे और हमारे बुजुर्गों का साया लंबे जमाने पर हमारे सरों पर कायम और दायम। आमीन आमीन। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। अपने आलिमों की कदर करो, अपने आलिमों की इज्जत करो दोस्तों। और मैं तो अख्तर भाई हमेशा कहता हूँ कि जीते जी अपने उलमा की कदर कर लिया करो। बाद मरने के तो वो लोग भी जो पीछे बुराई करते हैं ना, फिर वो भी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए यार अपने उलमा की जीते जी कदर किया करो। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जितने उलमा बैठे हैं अल्लाह मिंबर नूर पे सबको अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि एक लंबे जमाने तक, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, लंबे जमाने तक दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए अख्तर भाई ने दुआ कर दी, मैं कर देता हूँ एक अपने लिए भी। कुछ हासिदों ने, कुछ जालिमों ने, कुछ बजरंग दल के बेकार जहन रखने वाले लोगों ने मेरे ऊपर एक मुकदमा कराया सरकार के शजरे को लेकर। तो मैंने उस दिन सोचा मुफ्ती साहब कि शायद आज ये बारगाह रिसालत में कबूल हो गया, कबूल हो गया। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैंने इंडिया में पढ़ा, सबसे पहले मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा, तो इस पे हमारे यूपी में एक जगह है, उस इलाके में लोगों ने मुकदमा करा दिया। मैंने कहा चलिए अगर मुकदमा भी हुआ तो नबी के सोने दादा के नाम पर हुआ यार, कोई बात नहीं, अगर ऐसे 10-10 भी हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार का करम होगा। तो दुआ कीजिए इस रात के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुकदमे में मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे?
रात का पौन बजा है, पौन बजे से भी ऊपर उठा है वक्त थोड़ा सा, और आपके चेहरे ना अभी भी गुलाब की तरह खिल रहे हैं। नहीं ये ना जावेद भाई, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जितने भाई इधर बैठे हैं मैं समझ नहीं पा रहा आखिर क्यों इधर खड़े हैं, क्या वजह है? इधर आ जाइए। वाह 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 वाह। बाबू आप लोग इधर जो खड़े हैं क्यों खड़े हैं? ये सब माइक वाले हैं, सब माइक वाले हैं। सब साबिर भाई रखे हैं। अच्छा, अजीब हालत है। इधर प्लीज मेहरबानी फरमाएं। अच्छा, मैं आपके लिए 2000 किलोमीटर से चल के आ सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए 2-3 मीटर चलकर नहीं आ सकते? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। शुक्रिया मोहब्बत। साबिर भाई ने भी ऐसे जात के कलाम की फरमाइश की मुफ्ती साहब, जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, साबिर पाक के दयार में बात मैं हमेशा कहता हूँ अख्तर भाई, साबिर पाक के दयार में बहुत सारे उलमा बैठे थे, तो एक मजदूब बुजुर्ग हाजिर होते हैं, और जब ताजुश शरिया हयात थे ना हजरत, उस वक्त की बात है, और मजदूब तो मजदूब होता, आके वो थूक इधर है, तमाम गर्द गुब्बार है बालों में, आने के बाद मुस्कुरा के बोले तुम इधर बातें करने लगे हो, तुम्हें मालूम है इस दौर का कुतुब कौन है? हाँ, बोले तो इधर तुम बातें करने लगे हो, तुम्हें मालूम है इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा यूं देखने लगे, बोले हजरत बताइए कौन है? बोले अगर इस दौर का कुतुब देखना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के चेहरे को जाकर देखना। वाह वाह जिंदाबाद। उसी जात के नौ के कलम से निकले हुए ना 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। हालांकि देखिए हमारे जमजम भाई बैठे हैं, शहबाज भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं, इन जैसी मीठी आवाज तो मेरी नहीं है, मगर जहां आप लोगों ने मीठी आवाज को सुन के मोहब्बतों से नवाजा, वहां 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी सुन लो। उसके बाद इंशाअल्लाह मोहब्बतें, उसके बाद इंशाअल्लाह फरमाइश हुई है जो मैंने धामनगर शरीफ में दयारे हबीबी मिल्लत में, मुजाहिदे मिल्लत में तवज्जो है, तो सरकार का मीलाद बयान किया था ना, तो बच्चों ने फरमाइश की हजरत वो ही होना चाहिए सरकार का मीलाद। तो मेरा दिल अंदर से फिर कहने लगा सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। हाँ, इंशाअल्लाह मैं सरकार का शजरा भी पढ़ूंगा और सरकार का मीलाद भी बयान करूंगा, और उससे पहले मेरे पीर ताजुश शरिया के कलम के निकले हुए 2-3 शेर आप हजरात सुने, थोड़ा सा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा आज देखने को मिल जाता, काश काश गुंबदे खज़रा आज देखने को मिल जाता। मेरे साथ पूरा मजमा बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बस अब वो बोले कि जिसे मदीना देखने की तमन्ना हो, बस वो बोले काश गुंबदे खज़रा आज देखने को मिल जाता। हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर
कि मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर। जिंदाबाद। बाप कलामे ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी सरज़मीन आदमपुर ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी। पूरा मजमा मेरे साथ बोलिए। अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, सरकार का करम हो गया। हसनैन के नाना की अगर तवज्जो हो गई तो आका का करम होगा और फिर मदीने का सफर होगा। काश गुंबदे खज़रा, मुस्कुरा के पढ़िए, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। काश गुंबदे खज़रा, अरे देख जाता और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, अरे मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजु शरिया मिल जाता। फिर प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा आज देखने को मिल जाता। एक शेर मुफ्ती साहब के फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, के फुरक़ते मदीना ने, अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता। रात का 1 बजने के करीब है। आदमपुर के नौजवानों बुजुर्गों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम नबी की बातें चलनी है, तवज्जो है। मेरे आका की बातें शुरू हो गई। हसनैन की सोनी सोनी बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। आओ इसी के ज़िमन में कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों, रात का 1 बजा है। फर्श जमीन पर आप बैठे हो, अपने अपने आराम के बिस्तरे को छोड़ दिया, सुकून को छोड़ दिया, आराम को छोड़कर रात के 1 बजे फर्श जमीन पे किसने बिठाया? मैं जानता हूं लोगों, इधर फर्श जमीन पे तुम्हें अगर बिठा के रखा है तो आमना के चांद के प्यार ने
बिठा के रखा है, हसनैन के नाना की मोहब्बत ने बिठा के रखा है, ज़हरा के बाबा की मोहब्बत ने बिठा के रखा है। आओ लोगों, मदीने की बात करते हैं, मेरे करीम नबी के शहर की बात करते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का बिल्कुल वक्त करीब है। कुछ देहात के मेरे नबी के सिहाबी मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, एक देहात के रहने वाले हैं, मुलाकात की गर्ज से मदीने में तशरीफ ले आए, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। ओ नौजवानों, आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, दोपहर का वक्त है, आओ नूर की बात चली है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताए देता हूँ, दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। कुछ मेरे नबी के गुलाम, कुछ मेरे नबी के सिहाबी मदीने से दूर 2-4 किलोमीटर फासले के रहने वाले हैं, एक देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, आका से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, आका के रुख ज़ेबा के दीदार के लिए हाजिर होते हैं। मस्जिद नबवी में आते हैं, सरकार की इक़्तिदा में, जाने कायनात की इमामत में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी हसनैन के नाना मस्जिद नबवी के फर्श पर जलवाबार हैं, सहन में जलवाबार हैं। मेरे नबी के गुलाम दाएं बाएं आके इकट्ठा हो जाते हैं, आके जमा हो जाते हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं, आका के प्यारे रुख ज़ेबा पे नजरें जमी हैं, सारे के सारे हसनैन के नाना का दीदार कर रहे हैं। सोनी सोनी बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज जाने कायनात की इक़्तिदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी के सहन में आके जलवाबार हैं, दाएं बाएं यार आके बैठ जाते हैं, नबी के गुलाम आके जमा हो जाते हैं। सोनी सोनी बातें हो रही हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। ओ आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, यार जब मदीने की बातें होती हैं, जब मदीने के शहंशाह की बातें सुनने को मिलती हैं, फिर अंदर से दिल ये कहता, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शाने रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी। बोले प्यार में बोले, और गुलों में, और गुलों में बसी है, पढ़ लो मेरे साथ, और गुलों में बसी है सी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के सीने में है। असर की नमाज के बाद का वक्त है, असर की नमाज के बाद का टाइम है, जाने कायनात का रुख ज़ेबा सामने है, सोने सोने गुलाम आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, मुख्तसर में सुन लो, मगरिब की नमाज का वक्त करीब हो गया, मगरिब की नमाज भी अदा कर ली जाती है, जाने कायनात की इक़्तिदा में मगरिब की नमाज अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में आके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार जमा हो जाते हैं, नबी के सोने सोने गुलाम जमा हो जाते हैं। ओ आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, जरा आलम तसव्वुर में सोचो, जरा ख्याल तो करो, यार कितना हसीन मंजर होगा, कितना खूबसूरत मंजर होगा जब गुलामों के झुरमुट में आमना का चांद जलवाबार होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी की मस्जिद है, मस्जिद नबवी के सहन में, ए बाबू बैठे 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 बैठे, मस्जिद, मेरी तरफ ख्याल करें, मेरी तरफ ख्याल करें, मुझे देखें, मस्जिद नबवी का सहन है, मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, ईशा की नमाज का टाइम हो गया। कौन सा? ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज है। मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में
हसनैन के नाना की इक्तदा में गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। नबी की बारगाह में नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है। वो नबी के सिहाबी जो मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका जी घर जाना है, रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो ऐसे नहीं, जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स। लड़ते हो ना, झगड़ते हो ना कि मेरा नबी नूर वाला है, जरा बुलंद आवाज से बोलो। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। हाथ उठा के बताइए, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तो है ऐने नूर तेरा सब भरा नूर का। मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी नूर वाला है। हाजिर है ना आप, जहन हाजिर है ना। अच्छा आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे, मुझे ठीक 25 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे, सुनना चाहते हैं। अख्तर भाई ने कहा था 10 मिनट सुन लो, 25 हो गए, तकरीर खत्म करने के बोले। हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सब सुनना चाहते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, को नींद आ गई है। अब तो मुस्कुराना होगा ना, अब तो मुस्कुराना होगा ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे करीम नबी ने, तवज्जो है आपकी, इतना तो बोलो मेरे करीम नबी ने, जरा यार प्यार से बोलो, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। यही तो मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, आया एक नूर। नूर में झगड़े हैं, कुछ कहते हैं मेरी तरह है, सुन्नी कहता है नूर है। तवज्जो है, मैंने कहा तवज्जो से सुनी यार, मेरा नबी खाली नूर ही नहीं है। तवज्जो है, हाँ खाली नूर ही नहीं है, जुमला बाद में पूरा करेंगे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने ऐलान फरमाया तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं दे थोड़ी देर देखिए, काय को उठाया, खजूर की सूखी लकड़ी, काय उठाया, सूखी लकड़ी को उठाया, खजूर की एक लकड़ी को उठाया। मेरे करीम नबी ने अपना दस्ते करम लगाया, सुभान अल्लाह।
मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। वाह आया? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया, सुभान अल्लाह। देखते ही देखते उसमें नूर आया। मेरे आका ने ये फरमाया, ओ मेरे गुलाम जरा ये बता क्यों घबराया। तवज्जो है, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रास्ते में अंधेरा है, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका घर जाना है, उजाले का इंतजाम ना है। अच्छा, उड़ीसा में टॉर्च समझते हैं? टॉर्च अंधेरे में ना टॉर्च, लकड़ी को मेरे करीम नबी ने टॉर्च बना दिया। सीधी सादी भाषा में समझ लो ना, हसनैन के नाना ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। क्या अंदाज है, जिंदाबाद। ये जुमला याद रखना है, अपने अपने अपने। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। तवज्जो है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अपने 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 घर चले। मेरे करीम नबी ने जो लाइट दी, जो टॉर्च दी, जो लकड़ी दी, आका ने ऐलान फरमाया, लो इसको ले जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के सोने सोने गुलामों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। तवज्जो है, आका के गुलामों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराते मुस्कुराते इसी लकड़ी के उजाले में, इस टॉर्च के उजाले में अपने अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में चौराहा कहते हैं। चौक समझते हैं? चौक चौराहा कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को उधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह बहुत समझदार है, अल्लाह आपको सलामत रखे। टॉर्च कितनी है? एक है। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। अगर वो मेरे आपके जैसे होते तो क्या करते? जब इधर वाला लेके चलते, होशियार ज़्यादा मत बनला, मुझे दे मैं लेके जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो। इधर वाले अगर लेके जाते क्या बोलते? हट, तू क्यों लेके जाएगा, मैं लेके आऊंगा। तवज्जो है, मगर लोगों ये हसनैन के नाना के सच्चे गुलाम हैं। ये दिलों को तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले हैं। बोले बोले प्यार में, ये दिलों को जोड़ने वाले हैं। मेरे करीम नबी के सोने सोने गुलाम इसी चौराहे पे खड़े हैं। अगर इधर वाले लेके जाते हैं, इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते हैं, इधर अंधेरा, सारे के सारे इसी चौराहे पे खड़े हैं। एक मेरे नबी के उनमें बूढ़े सिहाबी थे, वो दाएं बाएं देखते हैं। क्या देखा? एक लकड़ी इधर पड़ी है, एक लकड़ी को और उठाया। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के सोने गुलाम एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे टच किया कि जिस लकड़ी को मेरे आपके नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया। ज़हन हाजिर है? दूसरी लकड़ी को उठाया। उठाने के बाद मेरे करीम नबी ने जिस लकड़ी को चमकाया, नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को उठाया, इसी लकड़ी पे टच किया। भैया भैया प्लीज, इधर देखो ना, चक्कर में काहे पड़े? मुझसे अच्छा है कोई खूबसूरत इस वक्त? नहीं है ना? बोले सुभान अल्लाह। मगर यार तुम्हारे गले में ये बकरे की जो चैन पड़ी है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यार। अल्लाह, बकरे वाली, मोटी बकरे वाली। हाँ, हम अभी मुरादाबाद में तकरीर कर रहे, एक मौलाना आबिद साहब बोले हजरत हम टांग वाले से परेशान है। हमने कहा हम कान वाले से बड़े परेशान हैं। हाँ, उधर देखो मुफ्ती साहब तो कान में भी पहने पड़ा है। कान नहीं छिदवा रहे, कान में छिदवा के पहने पड़ा है, टांग में पड़े। भैया निकाल दो ना प्लीज, निकाल दो बाबू, मना है ना ये। इधर देखो तो मोटे बकरे की तरह गले में पहन के रखा है। दौर बदल गया, हालात बदल गए। ये ज़ेबो ज़ीनत औरत की अपने शोहर के लिए थी। तवज्जो है, औरतों ने निकाल के फेंक दिया तो भैया सामने खड़े हो गए, इज्जत हम बचाएंगे, लाओ हमें दे दो, हम पहनेंगे। हाँ जी, तो ये गले में भी पहन के रखा है और कान में भी पहन के रखा है।
हमने कहा एक बची है नाक, अगर इज्जत बचानी है तो फिर बचा पूरी यार, इधर भी छिदवा ले। अजीब हालत हो चुकी भैया, ये मना है बाबू। उलमा मिंबर नूर पे बैठे, चैन की घड़ी से नमाज मकरू है, तहरीमी है, नमाज जड़ से ही नहीं होती, वाजिबुल यादा है। तवज्जो है, आला हजरत के नारे लगाने वालों, आला हजरत की बात को भी माना करो। हाँ, हुजूर आला हजरत ने सख्ती से मना किया, चैन की घड़ी नहीं पहननी है आज के बाद। तवज्जो है, अगर किसी के हाथ में हो तो उतार देना, पट्टा पहनना। आने वालों याद रखना, जिस जवानी पे तू घमंड करता है, जिस जवानी पे तू नाज करता, ये तेरे खूबसूरत सेब जैसे गालों पे छुर्रियां पड़ जाएंगे, तेरी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे खूबसूरत बालों में कुच्चे पड़ जाएंगे, तेरे रेशम जैसे चमकने वाले बालों में कुच्चे पड़ जाएंगे। ओ नौजवानों याद रखना, ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। रात को अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, शराब के अड्डों पे अपने हाथों में जाम शराब के ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना कल कयामत का दिन होगा, तुम्हारी शक्लें सुअर की तरह कर दी जाएंगे, चेहरे तुम्हारे सुअर की तरह बना दिए जाएंगे। शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना है। आज नौजवान को हया नहीं आती, नौजवान को शर्म नहीं आती। कल कयामत के दिन जब तू मैदान हश्र में आएगा, लोग देखेंगे ये कौन सी जमात है जिसके चेहरे बिगड़ गए, जिनके शक्लें सुअर की तरह हो गई। आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रह के शरीयत की पाबंदी नहीं की थी, बल्कि चरहों पे खड़े होकर शराब की दुकानों को आम किया था, अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया था। ओ नौजवानों, अभी वक्त है, सुधर जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो, अपने आलिमों के करीब आ जाओ। याद रखना, अगर 60 साल की जिंदगी है, 20 साल के लिए जवानी आती है, और जवानियों पे घमंड करने वालों, जवानियों पे नाज करने वालों, ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। कभी तेरे सर में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा। अख्तर भाई, रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगी। हमने कितने बूढ़ों को देखा है रात के 2 बजे के बाद घूमते फिरते। हमने पूछा वजह क्या है, बोले हजरत जी कभी सर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, हजरत नींद नहीं आती। ओ नौजवानों, किस बात पे इतराने लगे हो? याद रखना, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। शराबों की दुकान पे अपनी जवानी को गुजारने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना, तेरे खूबसूरत सेब जैसे गालों पे छुरियां पड़ जाएंगे, तेरी बड़ी बड़ी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रात के 2 बजे के बाद तुझे नींद भी नहीं आएगी, आहा आहा करके वक्त तेरा गुजरेगा। मेरे दोस्तों, जब रात के वक्त में कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, मगर आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। आएगी आएगी ये जवानी पलट के। ए बाबू इधर देखिए, जवानी पलट के आएगी नहीं आएगी, मगर जिसने ये जवानी कयाम में गुजारी होगी, जिसने ये जवानी सजदों में गुजारी होगी, जिसने ये जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी होगी, जिसने ये जवानी अपने आलिमों के करीब गुजारी होगी, याद रखना, जब इस जवान को बुढ़ापा आएगा तो इसकी आदत कुरान की तिलावत करना, सजदे करना, कयाम करना, रुकू करना। कड़वा तो नहीं लग रहा? बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? हाँ, जलसों में कुछ सीखने मिलता है। अपने आलिमों के करीब आया करो मेरे दोस्तों। जरूरत है कि कुछ ना कुछ अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ। मैंने एक जगह मुफ्ती साहब सवाल ऐसी किया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान बीच में से खड़ा हुआ, 3 जगह से पैंट इधर से पड़ी, 3 जगह से इधर। अख्तर भाई कहने लगा हजरत मेरी याद है, बता। तो कह रहा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। हाँ जावेद भाई, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। बोले ये है अरकान इस्लाम। जवानों को तो छोड़ो, जवानों ने तो अपनी जिंदगी मोबाइल में गुजार दी, बर्बाद कर दी। रात के 12 बजे तक पहली एमबी समझ रहे, जिससे नेट चलता है, रात के 12 बजे तक पहली, और 12 बजे के बाद आती है ना दूसरी, रात के 12 बजे के बाद दूसरी आती है, और फिर ये चलती है 4 बजे तक। और जब ये 4 बजे तक चलती है ना, मेरी तरफ ख्याल करें, जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। सुने, ये उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग मेरे बैठे हैं, सुनो, पूछो, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना,
और सुबह के वक्त आके सो जाना। हाँ, ये पूरी रात मोबाइल में लगा है। तुमने कभी परिंदों को नहीं देखा? भाई परिंदों को नहीं देखा? रात में पेड़ों पे बैठ के कितनी जल्दी सो जाते हैं। और तुमने 4 बजे परिंदों को चहचहाते नहीं सुना? नहीं सुना? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसे नौजवानों से परिंदे अच्छे हैं। ये मेरे नबी की हदीस है और हदीस सही है। आका ने ऐलान फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कहां हो रिस्क को तलाश करने वालों? हमारी रोजी में बरकत नहीं होती, हमारे कामों काज में बरकत नहीं होती। मैंने कहा बरकत कब होगी? फजर के टाइम औंधा पड़ा है। फरिश्ता जब रोजी लेके आता तू औंधे मुंह पड़ा है। तेरे पास उठने का टाइम ही नहीं है। अंदर से दिल रोता है। तुमसे परिंदे अच्छे हैं जो रात को हमने ईशा के बाद कभी बोलते नहीं देखे और फजर के वक्त कभी हमने सोते नहीं देखे। जाओ ये जुमला आजमा के देख लेना मेरा। कभी ईशा के बाद परिंदों को देखना, किसी पेड़ पे बोलते नहीं मिलेंगे। और 4 बजे उठ के देख लेना, कभी सोते परिंदे नहीं मिलेंगे। आज अंदर से दिल रोता है। अगर नसीहत की बातें कहीं ना, अच्छी बातें तुम्हें बताएं तो तुम्हें कड़वी लगती हैं। और फिर कहते हो कि हजरत जी बात समझ में नहीं आ रही है। बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। तुमने नहीं देखा, हमने मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा। मुल्क नहीं, हमने बैरूनी मुल्कों को देखा। हालात बहुत नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं जी। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पलट के अपने आलिमों के करीब आ जाओ, पलट के मस्जिदों में आ जाओ, पलट के कुरान की तिलावत के करीब आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, पैगामे इस्लाम। तुमने अगर अपने सीने में जाने कायनात के प्यार को बसा लिया, अगर आमना के चांद की मोहब्बत को बसा लिया, याद रखना दुनिया गुलामी तुम्हारी करती नजर आएगी। जवानियों पे इतराने वालों, जब ये जवानी कुरान की तिलावत में गुजरेगी, अल्लाह अल्लाह करते गुजरेगी, तवज्जो है, सजदों में गुजरेगी, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा। रात को इसे भी नींद नहीं आएगी मगर जुमले सुन लो। करवटे बदल बदल के कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा जिसने जवानी क़याम में गुजारी, जिसने जवानी सजदे में गुजारी, जिसने जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी, जब इसे बुढ़ापा आएगा करवटे बदल बदल के मुझे याद करेगा, कहेगा रात के सन्नाटे में दुनिया सो रही होगी, मुझे करीम कहेगा, मुझे रहीम कहेगा, मुझे अल्लाह कह के पुकारेगा। मेरी रहमत को हयाती है, मैं उसकी करवट बदलने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अंदर से मेरा दिल कहता है, अंदर से मेरा प्यार कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। पढ़िए मेरे साथ कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। बस आओ पलट के फिर वहीं बात चली थी चौक की। आए की इधर उधर तो नहीं हो गए हो? चौक की बात चली। नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को जाने कायनात ने चमकाया। बस टच किया, जैसे उस पे लगाया। और नौजवानों सुनो, अपने नबी से प्यार करने वालों, अपने नबी से मोहब्बत करने वालों सुनो, तुम्हारे नबी का कमाल क्या है, तुम्हारे नबी की पावर क्या है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की हुकूमत। तवज्जो तवज्जो, मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। इधर 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 उसी लकड़ी पे लगाया। देखते ही देखते दूसरी लकड़ी में भी उजाला आया। हाय हाय हाय, क्या आया? उजाला आया। वो भी चमकदार बन गई, वो भी नूरानी हो गई। आधे इधर आधे इधर, टॉर्च कितनी हो गई? तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां। नहीं 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 यार, आला हजरत के नाम पे तो, आला हजरत के नाम पे लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए।
इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो आला हजरत ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, बोले मेरे साथ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में लिखते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। मगर सुन्नियों मैंने ये 2-4 दलीलें इसलिए देती, हो सकता कोई इधर मुनाफिक भी बैठा हो, हालांकि हमारे सुन्नियों को दलीलों की जरूरत नहीं होती, हम बगैर दलील के आमना के चांद से मोहब्बत करते हैं। बेशक सही कह रहे हैं क्या गलत? दलील के हम मानते हैं। इधर सुन्नियों के दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे आलिमों ने कहा नबी नूर है, मान लिया, तवज्जो है, नबी मुख्तार है, सर झुका के मान लिया, नबी जाने कायनात है, मान लिया, तवज्जो है। और बाकी भेड़िए ऐसे भी हैं। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। तो हैदराबाद में एक शख्स बीच मजमे से खड़ा हुआ, मौलाना रुकिए, बताइए, बोले हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा, ज़हन हाजिर है, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? भाई मैंने कहा चच्चा उम्र कितनी होगी? बोले हजरत 65 के पार। मैंने अकल आज तक नहीं आई। बोले क्या मतलब? मतलब ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे जिस्म में जान है? बोले हजरत अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं बातें कैसे करता? मैंने कहा बड़ा नादान रे, अब एक बार और बता, 65 के पार हो गया, तेरे जिस्म में जान है, उलमा बैठे हैं, सच्ची बताना, जिस दिन से पैदा हुआ है आज 65 की हो गई, कभी 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 तूने अपनी जान को देखा है? कभी अपने जान को देखा? खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, हजरत जी अपनी जान को तो नहीं देखा। मैंने कहा वे बड़ा नादान है, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत शाने मुस्तफा का जाने मुस्तफा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। मैंने कहा बे नादान, अपनी आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़। मगर ये सुन्नी है ना, हमारे आलिम जो कहते हैं बगैर दलील के सर झुका के हम मान लेते हैं। अच्छा, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की। तवज्जो, इधर जितने खड़े नौजवान भाई तवज्जो सुने, क्या कहा? कसम, जरा बोले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, पूरा नसब, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, एक भी नहीं गुजरा। मगर हाँ जी, एक फिरका दुनिया में है, मुफ्ती साहब को मालूम होगा, सुन ले, तुम भी सुन लो, और ये सुन्नियों के भेजे में बड़ी जल्दी दलील आ जाती है। वो फिरका ये कहता खड़े हो गए, नबी की माँ नबी के बाबा माअज़ अल्लाह दोनों जहन्नमी। सुनो सुन्नियों, ये दलीलें सुन लो और ये दलीलें लेके जाया करो। अगर कोई तुमसे बोले तो उसके मुंह पे मारा करो। सुनो क्या कहते हैं? बोले नबी के वालिदैन, नबी की माँ, नबी के बाप दोनों जहन्नमी। क्यों क्यों क्यों? तो वो उसकी दलील सुनिए। वो कहता है कि जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो उस वक्त ना नबी की माँ मौजूद थी, ना नबी के वालिद मौजूद थे, तो इसलिए नबी के वालिदैन ने नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, दोनों पहले ही चले गए, तो वो कुफ्र की हालत में चले गए। अब जो सीधा साधा सुन्नी है ना, जो आलिमों के करीब नहीं बैठता, उसके भेजे में आ जाती है, उसके खोपड़े में बात आ जाती है और वो कहता है यार बात तो ठीक कह रहे हैं।
तवज्जो आपकी। बोले बात तो ठीक कह रहा। क्यों मुफ्ती साहब? बोले बात तो ठीक कह रहा। नबी के वालिद तो पहले ही चले गए थे, कुछ दिनों के बाद नबी की वालिदा भी चली गई थी। ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद में हुआ, तो कलमा तो पढ़ा नहीं, तो वो पहले ही चले गए, ईमान की हालत में नहीं है, दोनों जहन्नमी है। मैंने कहा नादान तू जहन्नम की दलील देता है, आ मैं जन्नती होने की दलील देता हूं। अच्छा बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? सुनना चाहते हैं? जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मुझे पूरा 50 मिनट हो गए हैं। अगर आप लोग बेचैन हो तो खत्म करें। सुनना चाहते हैं? या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं बुलंद आवाज से। सुनेंगे 2 घंटे। बहुत अच्छा। क्या अंदाज़े बयां है, क्या अंदाज़े बयां है। सुने नौजवानों, ये दलील लेके जाओ। मैंने कहा तू नबी के बाबा नबी की माँ को जहन्नमी होने की दलील देता है। आज सुन्नियों से सुन, सुन्नियों से सुन, सुन्नियों के आलिमों से सुन, हम जन्नती होने की दलील देते। हजरत यूनुस पैगंबर, सबने नाम सुना ना? ये मछली के पेट में रहे थे 40 दिन। कितने दिन? जरा पिछले वाले बोले। 40 दिन मछली के पेट में रहे। मुफ्ती साहब बैठे हैं। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, रब्बा ये मछली क्यों जन्नती? आवाज आई शकील अहमद रजवी, मेरा सोना पैगंबर, मेरा नबी यूनुस पैगंबर ने अपने पवित्र कदम, अपने पाकीज़ा कदम मछली के पेट में 40 दिन रख दिए, इसलिए मछली जन्नती। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है ना? इसलिए मछली जन्नती। अब आदमपुर वालों जरा तुम बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? जल्दी बोलो, क्या बड़ा? माँ बड़ी। मैंने कहा यार नबी मछली के पेट में कदम रख दे, सिर्फ 40 दिन। कितने? सिर्फ 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा ओ नादान, अबे यार हजरत यूनुस पैगंबर जिस मछली के पेट में 40 दिन कदम रख दे, अल्लाह ने उस मछली को जन्नती बना दिया। दायरा मोहब्बत में आ, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ, वो सैयदा कि जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने आरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, शाने रिसालत। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? जरा ज़हन हाजिर रखें। मैंने कहा अबे नादान, मछली के पेट में, तवज्जो, मछली के पेट में नबी कदम रख दे, सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। मैंने कहा यार जिस सैयदा के शिकम में, जिस आमना के शिकम में 40 दिन नहीं, कोई आम नबी नहीं बल्कि रसूलों का इमाम, रसूलों का सुल्तान, रसूलों का सरदार, यार 40 दिन नहीं बल्कि 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने अपने कदम फैलाए। फिर जरा ये बता वो आमना कितनी बड़ी जन्नती। जिंदाबाद, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो अंदर से हमारा इश्क कहता है फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के पढ़िए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ओ नौजवानों तवज्जो, अभी तो माँ की दलील है, आओ बाप की दलील और सुन लो। सरकार के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, मेरे आपके नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। ज़हन हाजिर है? अभी नबी नहीं आए हैं, ऐलान नबूवत भी छोड़िए, अभी तो नबी ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में आए। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला। क्या रखा? अख्तर भाई इंतजाम में खोपड़ा पकड़ के बैठ गया, अब्दुल्ला। फिर जो ये दलील देने लगा ना कुफ्र की, मैंने कहा अब्दुल उज़्ज़ा नाम रखना चाहिए था।
अब्दुल्ला का तो माना बनता अल्लाह का बंदा, तो अब्दुल उज्जा रख देते सरकार के दादा, पत्थर के खुदा का बंदा, तो मैं तेरी दलील मान लेता जहन्नमी है। मगर ना 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 ना, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के लोगों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के सुने न सरकार का नूरानी शजरा पढ़ दें, सरकार का नूरानी शजरा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, और हल्का बोलो, हल्का बोलो, हल्का बोलो, अरे बुलंद आवाज से बोलो, चेहरे खिल जाने चाहिए। हजरते आदम, हाँ मुफ्ती साहब ने ध्यान दिलाया, आदमपुर वाले, फिर इतना हल्का, अब्बा के नाम का नाम निस्बत से नाम है यार, बोल दो। बड़े अब्बा की निस्बत से नाम रखा ना, किसी रखने वाले ने, मुबारकबाद के काबिल है। आदमपुर, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अच्छा इधर जितने बैठे हैं ना, इधर जितने बैठे हैं जरा बताओ कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम। मेरे यूपी में कहते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद आता? नहीं है ना? हाँ जाने दो। अख्तर भाई एक बात और है, अभी नौजवानों से अगर पूछ लूं ना कि भैया जरा 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, खटखट 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 बताएंगे। हाँ मगर सुनो, सरकार का नूरानी शजरा, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, अगर बेचैनी ना हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ यार। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरते आदमपुर वालों बोलो, हजरते आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में है। कभी मौका मिले तो जाना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। और मैंने सोचा अख्तर भाई जब आज हाजिरी हो गई है दुनिया में, मैंने सरकार का शजरा पढ़ा है, फिर क्यों ना हजरत शीश पैगंबर के मज़ार पे भी पढ़। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अब तो प्यार में बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो नौजवानों, हाथ उठा के बोलो, मोहम्मद हमारे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया कुछ भी बकबक करती रहे, हम चौराहों पे, मकानों में, दुकानों में, खेत में, खलियान में, हर जगह ये कहेंगे मोहम्मद हमारे। आगे आके बैठी, जल्दी बैठिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। अब ये नूर। अच्छा बताइए, 1 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं?
परेशान तो नहीं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं भाई, मुबारकबाद के काबिल है अख्तर भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। सुने, अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई। हाय 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 हाय, मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं। वो रात आ गई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में बड़ी रात कहते हैं। 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, सुबह का सोना सोना वक्त करीब आ रहा है। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी को दर्द विलादत शुरू हो गया। देहाती जबान में सुन लो, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मीठा मीठा दर्द। और लोगों एक जुमला और सुन लो, मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है। जब ये दर्द होता है ना, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है मुफ्ती साहब कि 32 इंसान की हड्डियां, कितनी? 32 जिंदा इंसान की 32 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाएं, एक साथ तोड़ी जाएं। जितनी उनमें तकलीफ होती है, बच्चे के जन्म के वक्त माँ को एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है। ये तुम्हारी माओ का मकाम है। लोगों, माओ की कदर किया करो, माओ की इज्जत किया करो। नौजवानों, माओ को गालियां ना दिया करो, माओ को अपने सीने से लगाया। और 3 मकाम तो ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। तवज्जो है जी। जहां मौला अली ने कहा बाप सूरज की तरह है, सूरज के मिसल है। सूरज में गर्मी तो होती है, बाप में सख्ती तो होती है, मगर सूरज डूब जाता है तो वो फिर अंधेरा हो जाता है। लोगों, उन लोगों से पूछो जिनके बाप चले गए। मैं सच बात करने लगा हूं, जिनका बाप का साया सर से उठ गया ना, अख्तर भाई को मशवरे देने वाला भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, हकीकत है। एक बुजुर्ग का मैंने कौल पढ़ा कि बाप तजुर्बों का मुजस्समा है। माँ तो माँ है, मगर बाप भी बाप है। लोगों, बाप भी बाप है। तवज्जो से सुन लो, अगर बाप ना हो तो अंधेरा छा जाता है। माँ के 3 मकाम है जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। सुन लो वो मकाम भी। करम करम हजरत। पहला मकाम, माँ 9 महीने पेट में रखती है, दिक्कतें उलझने परेशानी झेलती है, बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं। नंबर 2, पैदाइश के वक्त दर्द के झटके झेलती है, जितनी उलझने जितनी तकलीफ होती है, बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं। 2 साल तक अपनी छाती का दूध को अपने बच्चे के हलक में उतारती है। 2 साल तक इतना बड़ा एहसान, बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं। आज नौजवान को देखो, माँ के सामने बातें करने लगा है, माँ से आंख में आंख डाल के बात करने लगा, माँ की शान में गुस्ताखियां करने लगा। लोगों सुनो, अगर तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारा बाप नाराज है, खाना एक काबा के खिलाफ से पकड़ पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जाना, अगर एक अमल भी अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कबूल नहीं होगा। बहुत अच्छा पैगाम। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, खाना एक काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जाना, एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तवज्जो है? माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करने वालों, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने वालों, मुफ्तियान इज़्ज़ाम मिंबर नूर पे बैठे, याद रखना, हुदूद हरम में जाकर खाना एक काबा की दीवार को पकड़ पकड़ के मर जाओ, मगर एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में, सजदा ही नहीं, कोई अमल तेरा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर, फिर सारे अमल तेरे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अच्छा, एक मालदार होने का नुस्खा दे दूं, आपको जल्दी तो नहीं हो रही है, बेचैन तो नहीं है आप लोग?
सुन ले, जाओ, मैं चैलेंज के साथ कहने लगा हूं, जब कभी बाहर जाओ ना, दूसरी जगह कमाने के लिए जाओ, तो माँ के करीब आ जाओ, और माँ के करीब आने के बाद ना माँ के हाथ पकड़ो, माँ के हाथ को चूमो, और माँ से कहो जरा अपना दस्ते करम मेरे सर पे रख दो, और घर से निकलते वक्त कहना माँ 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 मेरे लिए दुआएं कर देना। और जब वापस आओ, जो कमा के लाओ जरा माँ के दस्ते करम में। माँ तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं होती है, हाँ, माँ तुम्हारे नोटों की भूखी नहीं होती है, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी गाड़ियां बंगलों की भूखी नहीं होती है, माँ तो तेरी सेहत की भूखी होती है। कहीं मेरे बच्चे की सेहत तो कमजोर नहीं हो गई है, मेरे बच्चे का चेहरा तो नहीं उतर गया है। माँ इस चीज को देखती, दुनिया तेरी दौलत को देखती, जायदाद को देखती, माँ तेरी सेहत को देखती है। लोगों, माँ की कदर करो। मैं सच कहने लगा हूं अख्तर भाई, जिनकी माएँ चली जाती है उनकी दुनिया उजड़ जाती है, हाँ, उनकी दुनिया वीरान हो जाती है, उनकी दुनिया आदि खत्म हो जाती है। जीते जी अपने माँ बाप की कदर कर लो, इज्जत कर लो। जाओ, ये अमल करके देखना, जब घर से जाओ तो माँ के हाथ चूम के सर पे हाथ रखवा के दुआ कर लेना, और जब वापस आओ तो माँ के हाथ में इस खजाने को ला के दे देना, अल्लाह तेरी कमाई में 4 चांद लगा दे। मगर बात इधर लंबी हो रही है, मैं उधर आने लगा हूँ। एक दिन सरकार की दादी ना सरकार के दादा के करीब आती है, एक जुमला नोट करो बड़ा प्यार का। आने के बाद अर्ज करती हैं, मेरे शोहर है, मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सुने तवज्जो के साथ। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीक हयात वो क्या? सरकार की दादी कहती हैं, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चलन है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। तवज्जो है, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। मेरे नबी की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, एक इशारे की ज़बान में, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे नहीं यार, जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला, प्यार में बोल। सैयदा कहती हैं, जैसे ही आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, तवज्जो है, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी आमना, तू जानती है बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। एक मक्के का दस्तूर है, एक मक्के का रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, वो बेटी कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की माँ ने जब इन जुमलों को सुना, रोते रोते अर्ज करती हैं, आंखें भीग गई, आंखें बरस गई, अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता, आता जाता, आता जाता महसूस कर लेता हूं, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूं। अब सुने, सरकार की माँ कहती है, अब्बा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि जब मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, खजूरों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा। अख्तर भाई, एक मसला हल हो गया। आज हम पढ़े ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। लोग फतवा लगाते हैं, बरेलवी व मसलक वाले हैं। हमने कहा जी, ये हमारे मुजद्दिद की निस्बत का ताना, हमें ये ताना भी अच्छा लगता है। जो है
मेरे दोस्तों तुम भी जानते हो जब किसी के इश्क में किसी के प्यार में ताना मिलता है ना तो वो ताना भी अच्छा लगता है। ये तो अल्लाह का फजल है, 14वीं सदी के मुजद्दिद की निस्बत का ताना। सुने सुने जहर हाजिर रखें तो हम सलाम पढ़े तो लोग कहते हैं बरेल व मसलक वाले हैं। मैंने कहा बे नादान, चल हम तो बरेल व मसलक वाले हैं, मगर नबी की अम्मी ये कहती मैं इधर से गुजर रही हूँ तो पेड़ पौधे पहाड़ बूटे सारे के सारे देख के कहते हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, जरा ये तो बताओ इन पेड़ पौधों का, इन पत्थरों का, इन बूटों का कौन सा मसलक है? क्या बात है, जिंदाबाद। इनका कौन सा मसलक है? हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। नबी की अम्मी कहती आ गई वो रात, बढ़े बढ़े, आ गई वो रात, ये बातें ध्यान में रखना। आ गई वो रात जब सरकार की विलादत का वक्त करीब, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा। कौन है हजरत जिब्रील? नूरियों का बादशाह। अरे सोने सोने जुमले बोला करो यार, ये सुन्नी है ना, सुन्नियों की जमात में बड़े प्यारे प्यारे जुमले बोले जाते हैं। इधर गुस्ताख नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत करने वाले। कौन है हजरत जिब्रील? नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार। अल्लाह ने भेजा जिब्रील, आज मेरा सोना दुनिया में आने वाला है, 3 झंडे ले जाओ। मेरे यूपी में मुफ्ती साहब एक जिला संभल पड़ता है, हम लोग ऐसी रास्ते में खड़े थे, एक रक्शे वाला आया, रक्षा समझते टोटो, हाँ रक्शे वाला आया और आके बोला मौलाना इधर झंडिया उधर झंडिया, इस महीने में ये झंडिया वो झंडिया, ये कहाँ से है? मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोले इधर ही रहता हूँ। मैंने कहा यार कहाँ टोटो कहाँ अमना का चांद। हाय हाय हाय, अबे कहाँ टोटो कहाँ जन्नत का मालिक। जरा सोच तो लेता, एक बार गरेबा में झांक के तो देख लेता। निशाना भी लगाया तो हसनैन के नाना पे। बोले हजरत ये कहाँ से? मैंने कहा सुन कहाँ रहता? बोले इंडिया में। परचम देखा है हमारा, तिरंगा देखा? बोले हाँ। जरा चारों तरफ जा, तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा और लहराता हुआ तिरंगा बताएगा सरहद हमारी है, पावर हमारी है, हुकूमत हमारी है। जब अल्लाह का नबी मक्के में दुनिया में जलवागर हुआ ना, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जा रे जा जिब्रील, एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, खाना काबा की छत पे गाड़ दे और दुनिया वालों को बता दे जो मेरा सोना दुनिया में आने वाला, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मगरिब से लेके मगरिब तक उसी की। सुभान अल्लाह। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। लाजवाब। आओ लोगों आगे बढ़ते हैं। मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद। अच्छा एक बात और ज़हन में आई, जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक, अल्लाह ने सारे नबी जितने भी आए हैं, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा। आखिर मेरी नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? ज़हन हाजिर है, क्यों भेजा? एक बात सुन ले, बस बात लंबी हो जाए, एक बात सुन ले, क्यों भेजा? अल्लाह ने इसलिए अपने सोने यार को यतीम बनाकर भेजा। तवज्जो है, जब मेरे महबूब के, मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा, और जब इन बच्चों को अपनी यतीमी पे रोना आएगा, अपनी बेबसी पे रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। तवज्जो है, आगे बढ़ते हैं। रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे नबी की माँ कहती है घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। ओ नौजवानों, आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जब औरत को ये दर्द होता है सबसे पहले इस हालात को औरत अपने शोहर से बयान, सबसे पहले इस दर्द को औरत अपने, बोल दो, अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोल दें। मुझे आपके आराम का भी ख्याल है। 1 घंटा 11 मिनट हो गए हैं, 11वीं के नाम पे खत्म कर देना बस, अभी नहीं। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। तो फिर प्यार में हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह।
ये बात पूरी करते हैं, मगर ऐसे नहीं खिल के बैठे, खिल के बिल्कुल खिले हुए चेहरे। अभी तो मेरे बाद ना तीनों शायर आएंगे और नबी की सोनी सोनी नात सुनाएंगे। 4 बजे तक जलसा होगा, फिर नमाज से फजर पढ़ के सो जाएंगे। या पहले ही सो जाएंगे? ना ना, पहले ही सो जाना। काहे करोगे, पहले ही सो जाना सर। कितने प्यार में कह रहे, नमाज पढ़ के 80% सो जाओगे। जलसे कराने का एक फायदा ये हो कि सब नमाजी हो जाएं। तवज्जो है आपकी। कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। सुन लो, सुन लियो, मैं सही बात करने लगा हूं। और मैं तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में एक बात कहता हूं, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए। अगर जलसे 1 बजे खत्म हो जाएं तो लोग 50% तहज्जुद गुजार बन जाएं। 4 बजे जलसा कराते हैं, जाके घर में सो जाते हैं, 95% नमाज फजर गायब। लोगों कदर करो, इज्जत करो, ये दोबारा नहीं मिलेगी जिंदगी। हाँ, कदर कर लो। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने बड़े प्यार के जुमले, बहुत प्यार के जुमले देने लगा हूं। नबी की माँ कहती मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। बड़ी तेजी से अर्ज करने लगा, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने रात के वक्त में अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के के किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है। जाने के बाद एक दाया से कहती चलो आमना के घर चलो, चलो बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की दाया ने मना कर दिया। दूसरी के यहाँ जाती है, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ओ मक्के की दाया, जरा ये तो बताओ तुम क्यों नहीं चलती? आमना के घर बच्चा आने वाला है, अब्दुल्ला के घर बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की दाया एक जबान होके बोली, आदमपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो, मक्के की दाया एक जबान होके बोली, ओ आमना की रिश्तेदार खातून, हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया। मेरा नबी यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की दाया की ज़बानों के बोली, तवज्जो तवज्जो, हम क्या करेंगे उधर जाके? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो यतीम है। सुने, वो यतीम है, उस बच्चे का बाप नहीं है। हमें पैसा कौन देगा? हमें दौलत कौन देगा? हमें इनाम कौन देगा? बताओ आदमपुर वालों, जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर लोग इनाम और इकराम तकसीम करते ही नहीं? कुछ लड्डू खिलाते हैं, कुछ बिरयानी खिलाते हैं, कुछ और तकसीम करते हैं, कुछ और तकसीम करते हैं, जिसकी जो हैसियत होती है। तवज्जो है। मक्के की दाया बोली बच्चे का बाप तो है नहीं, हमें दौलत कौन देगा? हमें पैसा कौन देगा? हमें इनाम और इकराम कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया। मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार, तवज्जो तवज्जो, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के जाती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। जब सैयदा ने इस बात को सुना कि मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने ये कह के मना कर दिया, पैसा कौन देगा? इनाम कौन देगा? इकराम कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया। मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की, तवज्जो है, मेरे नबी की माँ, पहला तो ये गम कि शोहर का साया सर पे नहीं है, और दूसरा ये गम मेरे हालात की वजह से, मेरी बेबसी की वजह से, मेरी कमजोरी की वजह से मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। नबी की माँ सर पकड़ के बैठी है। तवज्जो है। बताओ ईमानदारी से आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, जब कोई ज्यादा टेंशन में होता तो सर पकड़ के बैठता नहीं बैठता? नबी की माँ सर पकड़ के बैठी हैं, रो रही हैं, आंसू टपक रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, मौला तेरा यार दुनिया में आने वाला है। अरे बोलो बोलो जी लगा के, मौला तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, भाई मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया,
आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, रब्बा मौला ये तो बता दे क्यों ना आने दिया। ऐसे वक्त पे औरत को औरत की जरूरत होती है, औरत को दाया की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, तो मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। पाक के पास में नापाक का, बोल दो कोई पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। सदाए दुरूद कियाते रहेगे, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहेगा। खुदा अहल, पढ़िए मेरे साथ, खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहेगा। मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा सोना यार, नहीं बोलोगे, पाक, और पाक के पास में नापाक का। आए हाय माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। आए हाय अल्लाह फिर तू बंदोबस्त कर दे, रब्बा फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, उस इशारे में समझ लिया करो भैया, इंतजाम। बात आगे बढ़े कि खत्म कर लें? जाने दो यार, फिर अगले जलसे में हो जाएगा। नहीं और नाते नहीं सुनोगे आप लोग? सुनेंगे ना? प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले, मोहब्बत के जुमले, बस इख्तितामी जुमले क्लोज करने लगा हूं, इख्तिसार के साथ आप तक पहुंचाने लगा हूं। हाथ उठा के नबी के नाम पे बोल दे, या रसूल अल्लाह। रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है। नया मेहमान आता है ना, अभी एयरपोर्ट उतरा है, अभी कटक आ गया, तो अंदर से फोन कर करके नहीं पूछते हम कहाँ आ गया, अंदर से बेकरारी होती है। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला मौला बेकरारी बढ़ रही है। अल्लाह तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है। अल्लाह कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम हो गया, कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। नाज़िर है, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला जल्दी बता दे, मैंने पहले आसमान को सजा दिया। कौन सा पहला आसमान? एक जुमला दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? रबिउन नूर का दिन आए, हम अपने मकान को सजाएं, लोगों के पेटों में दर्द। लोग फतवे लगा रहे हैं, ये कहां से है, ये चरागा कहां से, ये घी के चराग, ये लाइटिंग कहां से है। मैंने कहा हमसे नहीं, जिब्रील से पूछो। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो यार। हजरत जिब्रील कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जुमला बड़े प्यार का देने लगा हूं। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की हर किस्मतें बदलते। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक। एक जुमले का इजाफा, यहीं तक नहीं, बल्कि जिनका अकीदा भी। बुलंद आवाज से, अल्लाह का फजल है ना, इधर सब अकीदे के पाक लोग बैठे हैं, अल्लाह का फजल है। अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला कौन सी दाया? बता दें दाया का नाम। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुन, पहली दाई हजरत हव्वा,
अब तो बोलना पड़ेगा ना। दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, सुभान अल्लाह। चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी दाई हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं मौला दुनिया में नहीं, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, कई कई सौ साल का जमाना गुजर गया, मौला ये तो अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, तवज्जो है, कई कई सौ साल का जमाना गुजर गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा सोना सोना, बोल दो, आज तो मेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा आखिरी, बोल दो यार, आखिरी नबी आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कई कई सौ साल का जमाना गुजर गया तो क्या हुआ, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील कब्रों पे जाके, कहाँ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना मेरा। लाजवाब लाजवाब, लगा दीजिए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस सरजमीने आदमपुर, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। हजरत जिब्रील पहुंचे कहां जी, एक जहन और मिल गया, एक जहन और मिल गया, कब्रों पे जाना हजरत जिब्रील की सुन्नत। हम धामनगर शरीफ जाएं लोग फतवे लगाएं, हम बरेली शरीफ जाएं लोग फतवे लगाएं, हम अजमेर जाएं लोग फतवे लगाएं, हमने कहा हम पे क्यों, देख जिब्रील जा रहे हैं, अल्लाह भेज रहा है, तवज्जो है। हजरत जिब्रील कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत आसिया चारों खड़ी हो गई। जिब्रील कैसे आना हुआ, बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया है, जल्दी जल्दी जल्दी, रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है, रब्बा हुक्म फरमा दे, आखिरी जुमले बस इख्तिसार के साथ, अल्लाह हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरा सोना यार दुनिया में आने वाला है, जाओ आमना के घर चली जाओ, और एक जुमला प्यार का ले जाओ, जाओ आमना के घर चली जाओ, आमना के दरे दौलत पे चली जाओ, और जब मेरे महबूब की माँ पूछे ना कौन हो, कहाँ से आई हो, तवज्जो है, तो फख्र के साथ ये मत कहना हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन गए। अच्छा हम लोग जुलूस निकालें तो पेट में दर्द है, फतवे सुन्नियों पे ही है सब, हाँ हम जुलूस निकाले, इधर निकलता जुलूस, हाँ हम निकाले तो फतवे ये कहां से जी, हमने कहा सुन देख कहां से। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया, अल्लामा हजर मक्की लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, और मैं तो कहता हूँ हमारे सुन्नियों का कोई मुसन्निफ ऐसा है ही नहीं जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। हमें जब तक चैन ही नहीं मिलता, अल्लाह का फजल हमारे सुन्नियों के आलिमों को जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दें यार। आखिरी जुमले सुने 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 मेरे दोस्तों, जब लेके चले रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, मौला आप क्या, बोले 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ, 70,000 जन्नत के हूरे लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी, मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगे। ये लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे, बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगे, ये नारा तकबीर नारा रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए जी, 1 लाख प्लस 4 पवित्र औरतें सिपे सालार हजरत जिब्रील। अच्छा इतने इधर जा रहे हैं तो फतवा नहीं, हम 1000-2000 निकालें फतवा हम पे, बड़ी दलील दिया देने के लिए आए। अच्छा आमना ने ना, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है इसे, आमना कहती हैं, सैयदा कहती हैं, मैंने अपने घर के आंगन में देखा तो अजब अजब कलर के परिंदे मंडला रहे हैं। उसे लिखा है हमारे कुछ उलमा ने, जिनके परिंदों के जो पर थे ना, बाजू थे वो सब्ज थे, हरे हरे, चोंचे लाल लाल, कुछ उन्हीं में परिंदे दूसरे कलर के जिनकी बाजू लाल लाल, चोंचे हरी हरी, और उनकी चोंचों में ना हीरे मोती। अब तो बोल दो क्या है, हीरे मोती, और आमना के बिस्तरे के करीब रखे हुए। सैयदा अर्ज करती, रब्बे करीम आज से पहले तो मैंने ये परिंदे नहीं देखे, मौला ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आमना आज हमसे ना पूछो परिंदों से पूछ लो।
मेरे नबी की माँ कहती अल्लाह ये तो बेज़बान है, बोलते ही नहीं है। मौला ये तो बेज़बान है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज से पहले ना बोले, मगर आज मेरा यार दुनिया में आने वाला है। आमना बोलो आज परिंदे, अरे बोल दो आज परिंदे बोलेंगे। सैयदा नबी की माँ कहती हैं ओ परिंदों तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी खुशियां मना रहे हो। अल्लाह ने परिंदों को ज़बान अता कर दी। परिंदे बोले आमना मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरी गोद में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर होने वाला है। अच्छा इधर सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हुदूद हरम में, खाना काबा क्या कहाँ है। नबी के दादा खाना काबा का चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। मेरे नबी के दादा कहते अचानक मैंने देखा काबा गिर गया। आए हाय हाय काबा झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं रब्बा जो आया वो काबे को झुका, मगर मौला समझ में नहीं दे आती ये काबा किसे झुका। बस बात पूरी करने लगा हूं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मौला बात समझ में नहीं आती ये काबा किसे झुका। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज मुझसे न पूछो, तवज्जो है, आज मुझसे न पूछो काबे से पूछो काबे से पूछो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं रब्बे करीम ये तो गार से पत्थर से तैयार है, बेज़बान है, बोलता नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले काबा ना बोला ना बोला, मगर आज तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में मेरा आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवागर हो गया है। आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज काबा बोलेगा। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, काबे की ज़बान इमाम अहमद रजा खान बरेली की शान, कलम को उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो हाजियो रोजा देखो काबा तो देख चुके काबे का। काबा देखो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले काबे तुझे क्या हो गया। आवाज आई काबे से अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो तुम्हारे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवा कर हो गया। ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर। बोले बोले ज़मीं की बहारों फलक, हाथ उठा के पढ़िए, ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों खुशियाँ मनाओ हुजूर गए हैं हुजूर गए हैं हुजूर गए। अस्सलामु अलैकुम।